आज हम स्टैंडर्ड 12 का जो गुजकेट और जेडब्ल्यू सेक्शन है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैंने वीडियो आपको बताया था कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। उस वीडियो में आपको टॉपिक वाइज मैंने दिया था कि पहले ये टॉपिक करना है तो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक स्टार्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो है तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिटरमाइन निश्चायक। तो हर एक वीडियो के अंदर मैं कुछ एमसीक्यू लेने वाला हूँ जो पूछे हुए है कुछ कैट या फिर बोर्ड या फिर जेडब्ल्यू में ओवरऑल। तो उसके बाद हम डिस्कस करते जाएंगे और मेथड आपको स्टडी करनी है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि आपको टेक्स्ट बुक के है जो उसका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं रूल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल। तो फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। x की वैल्यू 0 नहीं है, इस डिटरमाइन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 25 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए हैं तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तो अभी आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादातर अगर देखें तो आंसर में 0 है। तो डिटरमाइन में वो अच्छी बात है कि ज्यादातर आंसर 0 आते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट टिक नहीं करना है, मेथड भी याद करनी है। 90% चांसेस है और 10% में तो वो आंसर कुछ भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे आना है। तो पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे सबका स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, सबको हमें स्क्वायर देना है। वर्ग बधाने आपी देवानो छे। तो पहला बधाने स्क्वायर आपी दिए तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, यहाँ पे 49x स्क्वायर, यहाँ पे 16, 144, 576, 25, 169 और 625। अभी जो कॉमन निकलता है वो हमें देखना है। तो रो में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, कॉलम में देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन निकल रहा है एक्स स्क्वायर, तो वो मैंने कॉमन निकाल दिया है। उस ऑपरेशन को हम कैसे लिखेंगे, C1 1 बाय एक्स स्क्वायर, बराबर। तो जिसको भी हम कॉमन लेते हैं जिस कॉलम में से, तो मैंने लिखा है कौन सी कॉलम में से हमने कॉमन निकाला है, फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है C1, कॉलम मतलब स्तंभ। ओके, रो यानी कि हार। तो C1 का मतलब C1 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा 9, 25 और 49। अभी आपको 0 लाना है। तो ज्यादातर एमसीक्यू में क्या होता है कि 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम हो जाती है, डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें वही ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, 25 + 144 169, 49 + 576 625। अभी इसको लिखना कैसे ऑपरेशन में, तो हम किसको कोई भी कॉलम ले सकते हैं इन दोनों में से। तो यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेशन लिखा है C1 to 1। तो इसका मतलब क्या होता है, C यानी कि कॉलम, मतलब मैं फर्स्ट कॉलम लूंगा और फर्स्ट कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो वही आने वाला है। और ऐड किस में करने वाला हो, सेकंड में, बराबर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 + C2, और उसका जो आंसर आएगा वो कहाँ पे मैं प्लेस करूंगा C2 पे। तो इन दोनों का एडिशन कीजिए तो कितना आएगा 25, 169, 625। ये 2 कॉलम क्या हो गई, सेम हो गई। तो C2 = C3। तो डायरेक्ट डिटरमाइन का आंसर क्या हो जाएगा 0। तो x² × 0। अभी x की वैल्यू यहाँ पे दी रखी है आपको कि 0 नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0 ही आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2 डिटरमाइन दिया हुआ है। ओके, और बीच में क्या दिया हुआ है प्लस। अभी इन दोनों का आंसर हमें फाइंड करना है, इन दोनों का एडिशन का आंसर हमें फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फिर से हमारे पास 0 है, बराबर।
तो ट्राई करेंगे कि कोई कॉलम या फिर रो सेम हो जाए। तो अगर आप देखेंगे कि पहली कॉलम और दूसरी कॉलम क्या है, सेम है, तो डिटरमाइन में रूल ही है कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो तो जो तीसरी रो या फिर तीसरी कॉलम बचती है और बीच में जो भी है एडिशन है तो एडिशन होगा, माइनस हो तो माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं वही रूल अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दो कॉलम क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में दो सेम ही रखूंगा, लेकिन जो अलग है कॉलम उसका मैं क्या करूंगा, एडिशन कर दूंगा। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अगर आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 625, तो 25 का स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दो कॉलम क्या हो गई, सेम हो गई। C2 इज इक्वल टू C3, तो दो सेम है तो डिटरमाइन क्या होगा, 0। तो वापस हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा D 0। ओके, अभी नेक्स्ट MCQ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 3 और ये डिटरमाइन आपको दिया हुआ है प्लस 2x इज इक्वल टू 1 है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और a प्लस b प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0, इतना हमें दिया हुआ है। चार ऑप्शन में चार आंसर है। यहाँ पर फिर भी आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, तो पहले हमें क्या करना होगा कि इस डिटरमाइन की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे डिटरमाइन ले लिया है पूरा। अभी यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि 0 बनता है कि नहीं। तो अगर इन दोनों की बात करें कॉलम की, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे क्या है, B और C का एडिशन है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C प्लस A है, यहाँ पे क्या है, B है, यहाँ पे A प्लस B है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C है। तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, और उसका आंसर कहाँ पे, कोई भी एक कॉलम पे आंसर पुट कर देता हूँ। यहाँ पे कौन सा मैंने लिखा है, C2 प्लस C3, उसका आंसर कहाँ पे मैंने प्लेस किया है, C3, बराबर। उसका मीनिंग ये भी होता है, तो आप दो तरह से लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तीनों का एडिशन। तो फिर से थर्ड कॉलम में से क्या कॉलम कॉमन निकलेगा, A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पे 1 1 1 A B C, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो आपकी फर्स्ट और थर्ड कॉलम क्या हो गई, सेम हो गई। दोनों सेम हो गए तो इस डिटरमाइन का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये तो हमें ऑलरेडी डज नॉट 0 दे दिया है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अभी हमें ये क्या मिला, इस डिटरमाइन की वैल्यू, तो हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 तो है आगे, डिटरमाइन का आंसर आ गया 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा A, तो हमारा आंसर 1/2। ओके, नेक्स्ट MCQ है 4th। तो इस तरह से MCQ में आपको ध्यान रखना है मेथड, जितना आप शॉर्ट मेथड याद रखेंगे उतना आपको इजी रहेगा। तो आपको इस डिटरमाइन का आंसर इतना दिया हुआ है और आपको A0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस डिटरमाइन में जो आप x की वैल्यू प्लेस करोगे, सेम वैल्यू यहाँ पे आपको प्लेस करनी है, तभी आपको A0 का आंसर मिलेगा। तो इस टाइप के MCQ हमको क्या करना है, अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। तो पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। अगर आपको 0 से वैल्यू मिल जाती है तो इजी हो जाएगा MCQ। तो यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे आपको क्या प्लेस करना है, x इज इक्वल टू 0 प्लेस करना है। तो इस डिटरमाइन में 0 प्लेस करिए तो ये सारे टर्म जो है वो 0 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ओनली 1 1 1। और राइट साइड में भी आपको वही करना है, यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली A0। और इस डिटरमाइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमें आंसर मिल गया A0 इज इक्वल टू 0।
तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो उसमें क्या दिया है, डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू 1, डब्ल्यू की 3 पावर इज इक्वल टू हमें 1 दिया हुआ है, 1 कंडीशन है और इस डिटरमाइंड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एग्जांपल आपने देखा ही होगा, बहुत ही आईएमपी है। ओके, यहाँ पे डब्ल्यू की जगह कोई भी वेरिएबल चेंज हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अभी क्या फाइंड करना है कि जो कंडीशन आपको दी है उससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है, वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, पहले तो डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू मैंने 1 यहाँ पे रख दिया है, 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे फॉर्मूला आ गई, कौन सी फॉर्मूला आएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला। तो उसका क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा और बी इज इक्वल टू 1 होगा। तो आप फॉर्मूला में प्लेस करोगे तो डब्ल्यू माइनस 1 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डब्ल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 मिलेगा, या फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी कई बार इसी एमसीक्यू में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि W डज नॉट इक्वल टू 1, तो अभी आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे कुछ ऐसा किया नहीं है, तो हम दोनों कंडीशन समझ के ही कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे W इज इक्वल टू 1 है, तो आप इस डिटरमाइन में W इज इक्वल टू 1 प्लेस कर दीजिए, तो पूरा क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, और उसका आप डिटरमाइन फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो उससे भी आंसर 0 आ रहा है। अभी इस कंडीशन से भी हमें चेक करना है कि ये रिजल्ट का यूज करके हमें आंसर लाना है। तो मैंने ये डिटरमाइन लिख दिया है। अभी आप देखेंगे कि इन तीनों का एडिशन है, तो यहाँ पे भी होगा, कॉलम में भी आप देख सकते हो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन भी आप कर सकते हो। ओके, तो अभी क्या बात करते हैं, अभी हम कॉलम का एडिशन करेंगे। तो कौन सी कॉलम का एडिशन करना है, तीनों का एडिशन करना है। तो हमें क्या करना है कि जो भी आंसर है वो मैंने पहले कॉलम में रखा हुआ है। तो ऑपरेशन क्या होगा, सेकंड कॉलम है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और फर्स्ट में ऐड करूंगा, तो ये ऑपरेशन होगा। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और फर्स्ट कॉलम में ऐड करूंगा, तो ये आएगा। इसके इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरा क्या आंसर मिलेगा, इन तीनों का एडिशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेम, सेकंड कॉलम पे इन तीनों का एडिशन और थर्ड कॉलम पे इन तीनों का एडिशन। ओके, तो हमें ये मिल गया। ये वापस क्या है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो मैंने रख दिया है। तो आपको कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो 0 हो जाती है तो आपका डिटरमाइन का आंसर क्या आता है, 0 आता है। ओके, ये भी रूल है डिटरमाइन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो हमें आंसर मिल गया 0, तो क्या होगा हमारा आंसर बी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया है, डिटरमाइन दिया हुआ है इज इक्वल टू के एक्स वाई जेड, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से एमसीक्यू में क्या करते हैं, तो पहले आप इसका वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो इसका जो डिटरमाइन का वैल्यू है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड आंसर आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। तो एक्स वाई जेड के साथ जो मल्टीप्लाई होगा नंबर कोएफिशिएंट, वो आपका के हो जाएगा। दूसरी मेथड क्या है, इजी मेथड, कि आपको लेफ्ट साइड आंसर लाना है, राइट साइड आंसर लाना है, बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू है कोई भी हम प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 ली है और जेड की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मैं प्लेस करूंगा एक्स वाई जेड की, वही वैल्यू मैं राइट साइड पे प्लेस करूंगा और दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा, तो हमें के की वैल्यू क्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3 मैंने प्लेस किया है, तो ये आपको डिटरमाइन मिल जाएगा। अभी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है डिटरमाइन की, तो 1 आ जाएगा। तो क्या होगा, 6
बीच में माइनस होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6। उसके बाद -2 -3 +3 2 और ये 2 प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 12, ये तो 0 हो गया, ये 12, तो 12 + 12 हो जाएगा 24। तो इसका आंसर हमें मिल गया 24 लेफ्ट साइड का। अभी सेम चीज क्या करना है, राइट साइड पे प्लेस करना है। तो kxyz की वैल्यू क्या है, 1 2 3। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6k। अभी इन दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो 6k = क्या मिलेगा, 24। तो 24/6 क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, a, k = 4। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी इक्वेशन यहाँ पे हो सकता है, आपको कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन = 0 दिया हुआ है और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो थीटा = n π है, दूसरा 2n π ± π/2 है, तीसरा n π ± 1/n π/4 है और फोर्थ 2n π ± π/4 है। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसका डिटरमाइन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। तो cos थीटा आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन cos²θ, बीच में माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देन sin²θ। फिर उसके लिए क्या होगा, माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -sin × cos। फिर इन दिनों का करेंगे, यहाँ पे माइनस, बीच में माइनस होता ही है तो प्लस हो जाएगा, sin × cos। और यहाँ पे प्लस cos²θ, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस sin² और प्लस cos² = 0। तो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे cos² प्लस sin² 1 हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, cos²। यहाँ पे प्लस और माइनस कट हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली cos²। तो क्या मिलेगा, 2 cos² = 0, cos² = 0। अभी यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, टेबल आपको आना चाहिए ट्रिगोमेट्री का। तो cos² मतलब cos में 0 कब आता है, वो एंगल आपको पता होना चाहिए। तो वो एंगल कौन सा है, π/2 90। तो cos π/2 = 0। अभी हम cos निकाल देंगे तो ऐसा आंसर मिलेगा, थीटा = 2n π ± π/2। ओके, और n की वैल्यू क्या होती है, n = 0। आप 11th स्टैंडर्ड में ऐसी मेथड सॉल्व करना आप पढ़ चुके हो, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको 4 ऑप्शन देखना पड़ेगा, कहाँ पे π/2 आ रहा है, बी में, तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो f(x) = ये आपको दिया हुआ है पूरा डिटरमाइन, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। f(1) × f(3) प्लस f(3) × f(5) प्लस f(5) × f(1) = फाइंड करना है आपको आंसर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आंसर किसके फॉर्म में दिया है, कोई नंबर के फॉर्म में नहीं है, कि फंक्शन के फॉर्म में, f(1) f(3). तो आपको पहले वो फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 है और यहाँ पे 5 है। तो मैं पहले किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, f(3) और f(5) की। तो f(3) फाइंड करना है तो x = क्या फाइंड करना होगा, 3। तो x = 3 में यहाँ पे प्लेस करूंगा, तो यहाँ पे आपको f(3) हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 3 प्लेस करूंगा तो फर्स्ट रो का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 प्लेस करूंगा तो जो आंसर आता है वो मैंने लिखा हुआ है। तो कोई भी एक रो, यानी कि कोई भी एक रो 0 हो जाती है तो उसका डिटरमाइंट क्या होता है, 0। सेम वे मैं x = 5 प्लेस करूंगा यहाँ पे, तो सेकंड रो जो है वो 0 हो जाएगी। फर्स्ट रो में कुछ आंसर मिलेगा, नीचे तो कुछ है नहीं, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको डिटरमाइंट क्या मिलेगा, 0। अब इन दोनों की वैल्यू हम प्लेस करेंगे इसमें, तो ये 0 हो जाएगा,
ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 है। तो हमारा आंसर क्या है, 0 मिला। लेकिन यहाँ पे कोई 0 तो है नहीं, तो हम 0 को क्या कंसिडर कर सकते हैं, या तो हमें f(3) प्लेस कर सकते हैं या फिर f(5). तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखेंगे कि ओनली क्या दिया हुआ है, हमें f(3) दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, f(3). ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने जो MCQ एक्सप्लेन किए हैं वो सिलेक्टेड है, तो आपको इसके बेस पे बहुत सारे MCQ भी ट्राई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।